हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि आने वाले हैं आपके सीएपीएफ एसी एग्जाम 2024 के अंदर। दोस्तों, कल हमने एक ऐसा ही वीडियो बनाया था जिसमें हमने ज्योग्राफी के सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया था। अगर आप में से किसी ने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पॉलिटी में क्या क्या रिवाइज करना है आपको। देखिए, वैसे पॉलिटी को अगर देखा जाए तो सीएपीएफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे पॉलिटी में, तो 18 क्वेश्चन के आसपास का एवरेज जो है देखने को मिलता है। कभी कभार 15 आ जाते हैं, कभी कभार 20 आ जाते हैं, तो मोटा मोटा मान के चलो आप 18 क्वेश्चन जो है सेक्शन से आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, आउट ऑफ कितने? 125। ठीक है, तो तकरीबन 15% का जो वेटेज है आपका वो पॉलिटी से यहाँ पे आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तो पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जिन बच्चों की पॉलिटी वीक है प्लीज इसको पढ़ के जाइए। इग्नोर करना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। अगर आप ढंग से पढ़ के जाओगे तो इजिली 18 में से 10-12 क्वेश्चन बहुत प्यार से कर दोगे आप। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से इस बार क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है? थोड़ा सा जो है यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है अदर एग्जाम्स के अंदर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो देखने को मिलेगा आपको सीपीएफ में के अंदर भी। जो कन्वेंशनल क्वेश्चन हमारे आते थे वो तो आते ही रहेंगे। कौन से कन्वेंशनल क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बताऊंगा। कुछ थीम्स ऐसी पकड़ी है मैंने जो नई थीम्स हैं, जहां से क्वेश्चन जो है आपके बन रहे हैं दूसरे एग्जाम में। डेफिनेटली सीएपीएफ के अंदर भी वही थीम आपके कंटिन्यू रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। ये जो क्वेश्चन है ये आपके वो ये जो टॉपिक्स है ये वो टॉपिक है जो जनरली सब लोग पढ़ते हैं या सब लोग बताते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट पढ़ के चले जाओ, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लो, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। आपको बहुत सारी चीजें ऐसे ही बताऊंगा जहां से क्वेश्चन हाल फिलहाल में देखे गए हैं। विद एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगी कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। अभी सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ है 3 से 4 दिन पहले। सिविल सर्विस एग्जाम में राइट टू प्राइवेसी के ऊपर जो है डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ठीक है, तो 4 अलग अलग ऑप्शन थे, तो उसका आंसर आपको बताना था। ठीक है, देन आपका फंडामेंटल राइट में काफी सारे जो है राइट्स आपके आते हैं, जैसे राइट टू लाइफ आपका एक हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया। अमेंडमेंट पूछ सकते हैं कि बताइए राइट टू एजुकेशन जो आपका कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 14 के बारे में पूछ सकते हैं। सीपीएफ का एग्जाम थोड़ा सा टफर लेवल का होता है, तो डेफिनेटली आपसे एक्सेप्शंस के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ा है तो, बट उसके एक्सेप्शन जो है जैसे आर्टिकल 15 के जो एक्सेप्शन है वो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी है, किस आर्टिकल के अंदर आप देखने को मिलता है हमें, किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है उसको हटाया गया था फंडामेंटल राइट से। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको फंडामेंटल राइट में देखने को मिलेंगे। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को बोला जाता है? हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इजी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कौन से आर्टिकल को बोलते हैं, बताइए। ठीक है, देन आपका आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया था, कब हुआ था, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इंस्पायर है फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली हैं, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं टोटल नंबर में। ठीक है, उसके बाद 4 अलग अलग फंडामेंटल ड्यूटी दे देंगे आपको, बोलेंगे इसे इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। 3 उसमें से होंगी, एक कोई और दे देंगे। फंडामेंटल ड्यूटी की जगह डीपीएसपी डाल देंगे या फिर फंडामेंटल राइट डाल देंगे। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट के केसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट के 2 सालों के अंदर जो है काफी सारे केसेस आपके आए हैं। सीपीएफ एग्जाम में भी जो है एडीएम वर्सेस जबलपुर करके ऐसा एक केस आया था आपका 2023 में। देन आपका सीडीएस में सेम थीम रिपीट हुई थी। देन आपका सेम जो है आने वाले एग्जाम में जितने भी हुए उन सब में एक एक क्वेश्चन आपका देखा गया है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। यहाँ से भी आपका सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस है फेमस, केशवानंद भारती केस, ये सब तो पुराने हो गए। इनके अलावा जो कम लोगों ने सुने हुए उनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो उसको जरूर पढ़ के जाइए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, उसकी पावर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, कौन कौन सी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होती है उन पे क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, देन आपका आता है पार्लियामेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस फॉर दिस सीएपीएफ एग्जाम। अभी जो है आपका पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो जो है बढ़ चुके हैं, तो उस हिसाब से आपका पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री कमिटीज, दीज आर द मोस्ट हॉट टॉपिक्स गाइस। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। स्पीकर के इलेक्शन बताओ, कौन पार्टिसिपेट करता है उसके अंदर। ठीक है, प्रोटम स्पीकर क्या होता है। ठीक है ना, तो इन सब के ऊपर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनदर थिंग कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसको ओथ कौन दिलाता है, ये बताइए। ठीक है, कहाँ पे इनकी ओथ होती है, किस प्रोसेस से जो है इनको चुना जाता है। जैसे अलग अलग इलेक्शन के प्रोसेस होते हैं ना, हमारे प्रेसिडेंट का अलग होता है, एमपीज का अलग होता है, तो किस इलेक्शन प्रोसेस से जो है इनको चुना जाता है। जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अनदर थिंग नेक्स्ट है इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है।
देन आपका आता है इलेक्शंस, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्शंस का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज कौन उनको सिंबल देता है, इसी के अंदर आपका डिलिमिटेशन कमीशन, इससे मिलता जुलता टॉपिक है। पॉलिटिकल पार्टीज, कितनी नेशनल पार्टीज है हमारी कंट्री के अंदर, क्या जो है आपका स्टेटस है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए, कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कितनी सीट परसेंटेज वगैरह सब कुछ, राइट। नेक्स्ट है आपका इलेक्शन कमीशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, काफी न्यूज में था इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसके जो एप्स वगैरह जो इलेक्शन कमीशन के थे वो आ सकते हैं आपका, जो इनके मेंबर्स जो अपॉइंट हुए थे नए उनके बारे में पूछा जा सकता है। इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसके कैसे अपॉइंटमेंट उसका होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है, उसके मतलब सब चीज़ों पे, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, कितने साल का टेन्योर होता है, किसको बनाते हैं, सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आपका गवर्नर है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर के बारे में आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, गवर्नर का और प्रेसिडेंट के रोल्स को कंपैरिजन करके पढ़ना है आपको, ठीक है। देन आपका आता है चीफ मिनिस्टर, अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को बदला गया था, किन कंडीशन में एक चीफ मिनिस्टर को बदला जा सकता है, मेजोरिटी का प्रूव की जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, फ्लोर टेस्ट क्यों कराया जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, राइट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पंचायत से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। इस बार जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है पंचायत से, जो मुझे लग रहा है वो ये है कि पंचायत की लिस्ट होती है कि क्या क्या पंचायत कर सकती है एक्चुअली में, ठीक है, कहाँ से रेवेन्यू ले सकती है, इस तरीके की कुछ टॉपिक्स आपके हैं, तो वहाँ से में भी इस बार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो वो कन्वेंशनल टॉपिक है जो सब पढ़ के जाते हैं और जहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आपका थोड़ा सा हटके पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। जैसे सिक्किम का अभी दो एग्जाम्स के अंदर जो है सिक्किम एज ए एसोसिएट स्टेट जो है किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसको ऐड किया गया था एज ए एसोसिएट स्टेट, राइट। तो इसके ऊपर दो एग्जाम में अभी क्वेश्चन आ चुका है। सीएपीएफ एग्जाम में ये क्वेश्चन सीएपीएफ एसी 2019 के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स सिक्किम के खासकर जो है आपका क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो अदर स्टेट्स के बारे में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। देन है आपका सरकारिया कमीशन, ये क्वेश्चन ऐसा है जैसा कोपन का मैंने बताया था अब तक 13 बार क्वेश्चन आया है, तो सरकारिया कमीशन कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन ये आया होगा कि सरकारिया कमीशन जो है किस चीज़ के रिलेटेड है, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के रिगार्डिंग आपको जो है सरकारिया कमीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ के जाना। स्टेट्स एंड यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है ये क्वेश्चन, बट स्टिल यूपीएससी सीपीएफ के अंदर तो ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन आई थिंक 2021 या 22 में पूछ चुका है, तो प्लीज इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आपको जाना है क्योंकि आने वाले टाइम पे जो है इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेजेस, लैंग्वेज से आपका जो है क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आने के चांसेस है। शेड्यूल लैंग्वेजेज है आपकी, और इसके अमेंडमेंट के रिलेटेड जो है क्वेश्चन पिछले कुछ एग्जाम्स में आपके आए, तो डेफिनेटली इस बार भी जो है अमेंडमेंट के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है। नेक्स्ट है आपका ट्राइबल एरियाज एंड शेड्यूल एरिया, ठीक है। जो आपका मणिपुर में इशू हुआ था वो ट्राइबल एरिया और जो भी इश्यूज थे आपके, देन आपका लद्दाख के अंदर जो है 6 शेड्यूल की डिमांड जो उठाई गई थी, आपका क्या क्या डिफरेंसेस है 5th और 6th शेड्यूल के अंदर, तो ये सब चीज़ें जो है आपको अच्छे से पढ़नी कवर करनी है ताकि आपका कोई क्वेश्चन अगर इन टॉपिक से आए वो गलत ना हो, ठीक है। चलिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग रिवीजन करना चाहते हैं बहुत जल्दी से इन सभी सब्जेक्ट्स को, तो स्टडी फंडा के जो है ये 5 नोट्स की बुकलेट आपके आते हैं, जिसके अंदर आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये देखिए ये आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट, डिफेंस एंड इकोनॉमिक्स। डिफेंस पूरे सीपीएफ के अंदर कोई नहीं कराता, सिर्फ और सिर्फ स्टडी फंडा कराता है, चाहे वो क्रैश कोर्स की बात हो या फिर नोट्स की बात हो, ठीक है। यहाँ से सिविल सर्विस के अंदर जो है इस बार 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ डिफेंस से देखने को मिले थे, ठीक है। सीएपीएफ 2022 के अंदर तकरीबन 20 क्वेश्चन के आसपास जो है डिफेंस से देखने को आपको मिले थे। प्लीज डिफेंस को इग्नोर करके मत जाइए, काफी न्यूज में है, डेफिनेटली जो है क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो ये नोट जो है अभी करंटली इनका प्राइस 2222 चल रहा है। अगर आपको ये नोट्स अभी इस वीडियो के बाद तुरंत आप परचेज करने जाते हो तो ये नोट्स आपको सिर्फ 1800 के पड़ेंगे। अप्लाई दिस कूपन कोड बेस्ट ऑफर और आपको ये है इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। हार्ड कॉपी में ये नोट्स जो है आपके घर पे डायरेक्टली डिलीवर किए जाएंगे और इनको आप बहुत अच्छे तरीके से जो है रिवाइज भी कर सकते हो। विद इन, अगर आपने सारा सिलेबस पढ़ा है तो विद इन 10 डेज पांचों की पांचों नोट्स की बुकलेट जो है आप कवर कर सकते हो, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से हमने इसमें रिप्रेजेंट किया सब चीज़ों को, ठीक है। सेम नोट्स अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में जो है 1499 का इसका प्राइस है। आप व्हाट्सएप पे जाके जो है ये नोट्स वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। चलिए वापस आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए थे। नेक्स्ट आते हैं मिसलेनियस टॉपिक। ये भी मेरे फेवरेट है क्योंकि यहाँ से भी ऑलरेडी जो है क्वेश्चन काफी आए हैं और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आने के एक्सपेक्टेड है। ऑल पार्ट्स, पार्ट्स कौन से होते हैं, जैसे आपका फॉर एग्जांपल इमरजेंसी प्रोविजन जो है किस पार्ट के अंदर दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो हमारी है वो किस पार्ट के अंदर दी हुई है, ठीक है।
तो ये सब जो है पार्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल सर्विसेज में अभी 16 तारीख को जो पेपर आपका हुआ है उसके अंदर पार्ट के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे गया है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था, तो 2 नंबर डायरेक्टली पार्ट्स का आपका यहाँ से आप से सिक्योर जो है मान के चल सकते हो, ठीक है। जो मैं नोट्स बता रहा था, हाँ ये जो नोट्स के बारे में जो मैंने बात की थी, इन नोट्स से सिविल सर्विस एग्जाम में जिसका हम कोई टॉपिक हम नहीं पढ़ाते हैं सिविल सर्विस एग्जाम का, स्टिल सिविल सर्विस एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन इन नोट से आपके आए थे। कितना टफ पेपर बनाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस का, स्टिल 20 से 25 क्वेश्चन इन नोट से हमारे जो है आपको देखने को मिले थे। उसमें टेलीग्राम पे जाके आप प्रूफ चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट केसेस। लक्ष्मीकांत के अंदर ऑलमोस्ट 50 से 60 केसेस आपके दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो केसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, उसका इन्फोग्राफिक अगर आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, हमने एक बनाया हुआ है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो इन्फोग्राफिक्स लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो टेलीग्राम पे आपको इन्फोग्राफिक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर है आपका ऑल कैबिनेट मेंबर्स लेटेस्ट एंड द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर। अगेन कोई भी कोचिंग आपको ये नहीं बताएगा, दिस इज समथिंग जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा आप लोगों के साथ शेयर करना। रीजन बीइंग पिछले एग्जाम्स का जो हमने एनालिसिस किया है, जो यूपीएससी ऑल इन वन का मैंने आपको बताया था, एक हमारा स्पेशली प्रोग्राम है सारे पीवाईक्यूज का, जब हमने उसको रेडी किया तो उसके थ्रू हमें पता चला कि इन टॉपिक्स के ऊपर भी जो है, जो अभी हाल फिलहाल में 2023 और 24 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो इन टॉपिक से आपका आया है। कैबिनेट मिनिस्टर कैसे, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन था कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो बताइए, ठीक है। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन था, ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको विश्वास है मेरी बात पे, तो जाके आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस कमीशन। अभी 16 फाइनेंस कमीशन आपका जो अपॉइंट हुआ है, तो इससे क्वेश्चन आपके आने के चांसेस है। हु इज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, अभी सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, प्लीज इसको पढ़ के जाइए। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। तो ये सारे इनके सीक्वेंस आ सकता है, ठीक है। सीक्वेंस में देखो रट्टा कुछ नहीं मारना है, बट मैं चाहता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आपको एक एलिमिनेशन करने का आपको जो जरूर मौका मिलना चाहिए। रीजन बीइंग अगर आप बिना पढ़े जाओगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर आप थोड़ा बहुत भी एक आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर किस टाइम पे था, कौन प्रेसिडेंट किस टाइम पे था, तो थोड़ा सा आप गेस लगा सकते हो, ठीक है। इस बार जो है 5 लोगों को भारत रत्न भी मिला है, तो डेफिनेटली भारत रत्न से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि एनुअल एग्जाम होता है, एक ही बार होता है, तो डेफिनेटली वहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन ऑफ द पर्सन लाइक शॉर्टेस्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, सीजीआई, लोकसभा, कौन सी लोकसभा ऐसी है जो सबसे छोटी लोकसभा रही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये वो क्वेश्चन है जनरली जो कोई बच्चा नहीं पढ़ता और सब छोड़ के आते हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है। एक बार आपको मेहनत करनी है, एक बार पढ़ना है, अच्छे तरीके से जो आप इनको सबको कर दोगे। अगर आपको चाहिए टॉप 100 पॉलिटी की सीरीज में इन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए टॉप 100 पॉलिटी सीरीज, इतना लिखना है, बाकी हमारा काम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, स्टेट वाइज लोकसभा, स्टेट वाइज एंड कमिटीज, ठीक है। अब क्या होता है मेंबर्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, जो दूसरे एग्जाम हुए आपके, सीडीएस का एग्जाम है या जितने भी एग्जाम हुए हैं, इन सब एग्जाम्स के अंदर जो आपसे पूछे गए हैं कि बताइए फलाने स्टेट में कौन से लोकसभा के मेंबर हैं, कौन से इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, इन 4 स्टेट में से कौन से ऐसे स्टेट है जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यसभा की सीटें हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपके आए हैं। तो अगेन इनको भी आप पढ़ के जाइए, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको गलत नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ये सभी टॉपिक्स का जो पीडीएफ है आपका टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, और स्टडी फंडा जाके आप सर्च करना, स्टडी फंडा यूपीएससी, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। नोट्स का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका एक एग्जाम का है, यूपीएससी यही कंडक्ट करवाता है। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट चीटिंग, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। प्लीज कमेंट सेक्शन में इस 93rd क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन आर ज्ञानी जैल सिंह, प्रतिभा पाटिल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। आई कैन गारंटी 99.99 स्टूडेंट बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के इस क्वेश्चन का आंसर लिख ही नहीं सकते। रीजन बिंग हमने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं है कि यार ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ना कभी यूपीएससी पूछेगा, बट स्टिल ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, आपको आपकी पढ़ाई की कसम, झूठ नहीं बोलना, कोई दिक्कत नहीं है, गलत लिखो, डजेंट मैटर, बट लिखो जरूर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 119वां क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग लोकसभा हैड द शॉर्टेस्ट स्पैन। ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखना है, आपको आपकी पढ़ाई की कसम, बिना देखे बिना चीटिंग के मैं गारंटी देता हूँ 100 लोग अगर
इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो 100 में से कोई 2-3 लोग होंगे जो इसमें तुक्का मार पाएंगे, उसका आंसर सही दे पाएंगे, नहीं तो 99.99% लोगों का ये गलत होने वाला है। रीजन बीइंग हमने कभी उस पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्लाइड मैंने आपको बताई है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ से आपके मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। इन 4 से 5 क्वेश्चन को अगर आप नहीं पढ़ के जाते हो तो ओवरऑल आपको काफी नुकसान होने वाला है, ठीक है। ये वीडियो पूरी सीरीज, जैसे ज्योग्राफी का कल मैंने बनाया, ऐसे पॉलिटी का बनाया है, ये पूरी सीरीज के पीछे मकसद ही यही है कि 2-2 3-3 क्वेश्चन आप कहाँ से चुरा के ला सकते हो जहाँ से आपका स्कोर जो है बढ़ सकता है। और ये वीडियो खासकर मैं उन लोगों के लिए जरूर मेंशन करना चाहूंगा जो लोग अच्छी तैयारी में है अभी, जिनका स्कोर जो है एक्सपेक्टेड मान लो 130-140 नंबर आप ला सकते हो, यहाँ से जो है अपने मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हो और अपना स्कोर जो है अल्टीमेटली 150-160 नंबर तक लेके जा सकते हो, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को गलत होते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। नोट्स अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो अभी ऐप पे जाइए, बेस्ट ऑफर का कूपन कोड लगाइए, 1800 में आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ में अगर चाहिए तो 1499 के आपको मिल जाएंगे स्टडी फंडा के व्हाट्सएप हेल्पलाइन से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का ये वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वो सब्जेक्ट जल्दी से रेडी करके कल रात के 9 बजे वो वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।